कॉन्स्टिट्यूशन है और वही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता, उसके लिए टफ प्रोसीजर है, इसलिए हमने उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। तो बेसिकली क्या किया है कि ये सिंथेसिस है। ये क्या है? सिंथेसिस है, दोनों का एक मिक्स है। एक एक टॉपिक में पूरा एक एक वेज का क्वेश्चन जो है वह छुपा होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अनरिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, एक ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो आप देखो कहीं कहीं जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है फेडरल है, कहीं कहीं यूनिटरी है। अभी केवल इन वर्ड्स को समझो, इन पे प्रॉपर एक क्लास आपको मिलेगी, है ना। फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? फेडरल मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ, देखो यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन डाल सकते, टर्म्स उठा के पूछ लेती है, टर्म्स सीधा पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब है वह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अगर हम फेडरल की बात करेंगे तो फेडरल का मतलब होगा मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कम से कम 2 स्तर पर सरकारें हो। जैसे कि जब हम देखते हैं हमारा देश जब आजाद हुआ उस वक्त हमारे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको स्टेटस था, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट और दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट। बट आगे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाद में दिया गया, तो फिर अभी हम देखें कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट है कहीं कहीं और कहीं कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट है। जैसे कि अभी मैं आपको एक अंतर जो है इन तीनों में बताऊंगी, इंडिया, यूएस और ब्रिटेन। जब हमने लास्ट हमने मेंस का टॉपिक देखा था, मेंस का सिलेबस कितने स्टूडेंट ने याद किया? कितने स्टूडेंट ने मेंस का टॉपिक याद किया, बताओ जरा। और उसमें एक टॉपिक था ना कि बेसिकली जो हम एक कंपैरिजन करते हैं वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से और स्पेशली यूएस और यूके से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी केवल इस वर्ड को समझो, देन आगे इसके और चीजों को हम समझेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये केवल लीगल है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या केवल लीगल डॉक्यूमेंट है या फिर हम कहें कि एक सोशल डॉक्यूमेंट है या फिर हम ये कहें कि एक कल्चर डॉक्यूमेंट है? तो बेसिकली आखिर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, आखिर क्या है? तो हम देखेंगे कि बेसिकली ये लीगल सोशल, ठीक है, लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है। लीगल क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है क्योंकि जब हम देखेंगे कि अगर आपको जस्टिस करना हो, जुडिशरी को आपने जो नियम है वह दे रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, सिटीजंस के राइट को प्रोटेक्ट करना हो, तब लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ये काम करेगा। अगर हम सिटीजंस के राइट्स की बात करें, इनको प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह बिहेव करेगा। वही हम एक सोशल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, सोशल और कल्चर एक साथ कर लेते हैं, तो देखो जब कल्चर को प्रोटेक्ट करना हो, कल्चर को जब प्रोटेक्ट करना हो, जैसे कि हमारे अपनी शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर वैल्यूज हैं, शेयर प्रिंसिपल हैं, जैसे कि बंधुत्व की बात करें, फ्रेटर्निटी की बात करें, तो इन सभी के हिसाब से हम देखें तो एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है। और अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस की बात करता है। ये बताएगा कि जुडिशरी का काम, एग्जीक्यूटिव का काम और लेजिस्लेटिव का काम क्या है। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है इनके बीच की बात करता है। तो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल, सोशल एंड एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे एक एक फेडरल एंड यूनिटरी के बारे में। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में सुपर, जो हम कहें कि इंडिया में सुप्रीम क्या है, इंडिया में सुप्रीम आखिर है क्या? तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कहां पर है? इंडिया में है। लेकिन वही हम देखें तो ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन या यूके, ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वह सुप्रीम है। कहा जाता है कि अगर अगर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ताकतवर, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, सबसे ज्यादा जिसके पास शक्ति है, ठीक है, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की है। अभी आपके आगे सारी क्लासेस और सारी चीजें सिस्टमेटिक ही होंगी, है ना, आज भी वही चल रही है, डोंट वरी। तो अभी हम समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, सारी चीजें आपकी सिस्टमेटिक ही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम है। कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ताकतवर संसद है तो ब्रिटेन की है। ठीक है, और वही अगर हम बात करेंगे यूएस की, तो यूएसए में क्या है?
अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो यूएसए में आप देखेंगे कि जुडिशरी के पास जो है वह सबसे ज्यादा पावर है। तो अब यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया लास्ट, अगर आप देखेंगे कि इंडिया में पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं है ना, इस बात को पूछा गया। तो आपको इन्हीं दोनों के बीच में जो एक कंपैरिजन है वह करना था कि आखिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी है वह कर रखी है। और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है, अगर कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ मेकिंग किया है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रहा है, अगर ये लॉ वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये वॉइड हो जाएगा। अगर लॉ जो है वह वायलेशन किसका करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जो लॉ है वह क्या हो जाएगा, वॉइड या नल हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा ताकतवर है। एक तरफ पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया और दूसरी तरफ जैसे कि अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया कि जो एससी एसटी है उसमें हम क्या करेंगे, कोटा के भीतर, जो कोटा वाली बात इसमें कही गई थी है ना, और इवन एक जो आप सभी ने क्रीमी लेयर की बात जो कही गई थी, तो बेसिकली क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है, जो मामला है, ये आपका किससे बाहर है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कई लोगों के द्वारा कहा गया। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट जो है वह बना देगी और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर होगा तो वह शून्य, वह जीरो नल हो जाएगा। और ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर चूंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, तो जो पार्लियामेंट है ये यहाँ पर मेन लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट यहाँ पर मेन लॉ मेकिंग बॉडी है। क्लास के बाद सब मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, क्लास के बाद सब मिल जाएगा भाई। चलिए, तो यहाँ पर देखा हमने कि बेसिकली अगर कॉन्ट्राडिक्शन लॉ के बीच और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में होगा तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है, ठीक है। ब्रिटेन में हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, क्योंकि यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। हमारे यहाँ चूंकि अब देखो यूपीएससी ने फिर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा, अभी स्टार्टिंग में ये टॉपिक्स ही स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये हम रिजर्वेशन में पढ़ेंगे। एक बार मैं, चूंकि बच्चों के काफी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बता दूं, थोड़ा सा शांति से पढ़ लो, एक दो क्लासेस शांति से पढ़ लो, उसके बाद चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। अभी हम केवल कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, ठीक है, कि यहाँ पर पॉलिटी का इंट्रोडक्शन हमने देखा, बाकी चीजें देखी, और यहाँ पर आज हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और वर्ल्ड के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ठीक है। ये कुछ चीजें आप देखेंगे कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, यहाँ पर हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में दो तीन चीजें जो है, स्टार्टिंग में दो तीन दिन जो है मैं आप लेक्चर्स को समझिए, देखिए, जो चीजें आपको ये मैं लिखवा रही हूँ चीजों को नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, और ये आगे के क्वेश्चंस ना पूछे, मैंने फिर बता दिया कि आगे जो, अब मैं आपके वैसे भी मैसेजेस नहीं देखने वाली हूँ, ठीक है। लास्ट में आप बताइएगा कि लास्ट में मैं आपको 5 से 10 मिनट दूंगी जहां पे आप मुझे ये पूछे कि